बिहार में साल 2025 में शुरू हुए एनडीए के बगावती सुर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एनडीए गठबंधन में ऐसा आखिरकार क्या हुआ है कि 14 नवंबर को नीतीश कुमार की फिर से सरकार बनने के बाद तमाम राजनेताओं की बयानबाजियां फिर से तेज हो गई। कुछ राजनेताओं का यह मानना है कि हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी के पास है, जो कि सत्ता में साझेदार जेडीयू के नेता हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि हम यदि राज्यसभा का हमारा जो कोटा है वो नहीं मिलता है तो फिर गठबंधन छोड़ने पर विचार करेंगे, जबकि कुछ सहयोगी दलों के विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। आखिरकार बिहार एनडीए में हो क्या रहा है, और दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी में दरअसल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शपथ ली, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके चंद दिनों के बाद ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया। संजय झा ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से निशांत कुमार एक परिपक्व व्यक्तित्व के धनी नजर आ रहे हैं, वो आगे आने वाले वक्त में यदि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए प्रयास करते हैं तो हम उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का निमंत्रण देते हैं। कई जगह पर आपने देखे होंगे, पटना राजधानी में भी और बिहार के अनेक इलाकों में भी निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री के तमाम पोस्टर दिखाई दिए। लेकिन मांझी ने जो बयान दिया कि यदि राज्यसभा में हमें कोटा नहीं मिलेगा तो हम एनडीए गठबंधन पर को छोड़ने का विचार करेंगे, वहीं जेडीयू के नेता, दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीधे तौर पर कहा कि हमारा गठबंधन सीधे बीजेपी के साथ है और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ नहीं है। लेकिन बिहार में एनडीए छोटे जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं उनकी बदौलत भी चल रहा है। चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की अहम भूमिका नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जेडीयू से केसी त्यागी की छुट्टी हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयानों को लेकर चिंतित हैं और आगामी वक्त में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार पद से उनकी छुट्टी की जा सकती है। ऐसे में बिहार में क्या सियासी घमासान आएगा और आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पूरा कार्यकाल कर पाएगी अपनी सत्ता का, या बीच में ही तोड़फोड़ होगी, बीच में ही बगावत देखने को मिलेगी? इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी विशेष तौर से मौजूद रहेंगे। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे देखते हैं ये केसी त्यागी को लेकर के बयान जो उनका आया था कि हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी से है, और अब उन्हें राजनीतिक सलाहकार के पद से हटाए जाने की भी तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार कड़ा कदम उठा सकते हैं? कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जेडीयू को लेकर लगातार बिहार में एक अलग तरह का माहौल दिनेश बनता हुआ इसलिए भी दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर निशांत कुमार को लेकर एक ऐसी बातें चल रही हैं कि क्या उनको अध्यक्ष पद की बागडोर सौंपी जा सकती है और क्या उनको अगला मुख्यमंत्री के तौर पर जेडीयू देखना चाहती है। इन तमाम चर्चाओं के बीच में केसी त्यागी इसलिए भी अधिक चर्चाओं में है, इसलिए भी अधिक सुर्खियों में है कि वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई, बांग्लादेश के जो प्लेयर रहमान को हटाया गया है वो नहीं हटाया जाना चाहिए था। इस बात को लेकर जेडीयू खेमे के अंदर पूरी तरह सन्नाटा पसर गया, क्योंकि रहमान के खिलाफ और खासकर बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह का माहौल इस समय पूरे देश में बना हुआ है कि भाई वहां पर हिंदू भाइयों के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से बेरहमी के साथ में उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है और एक तरीके से उनकी जिंदगियों में कह सकते हैं कि परेशानी का सबब कहीं ना कहीं बांग्लादेशी जो एक समुदाय है विशेष, वो बनता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे में केसी त्यागी को क्या इस तरह का बयान देना चाहिए था? दूसरी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, और ये बात कहकर उन्होंने सनसनी फैला दी। और इसकी इस तरह के बयान के बाद खुद राजीव रंजन जो जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं वो सामने आते हैं कि भाई ये केसी त्यागी का अपना विचार हो सकता है, जेडीयू का इसमें कोई भी कहना या सुनना नहीं है, क्योंकि केसी त्यागी की कोई भी बात आजकल जेडीयू में हम मानने को तैयार नहीं है। यानी कि एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि भाई केसी त्यागी की जरूरत अब जेडीयू को नहीं है। इस बीच दिनेश एक और बड़ी खबर सामने आती है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष की बात चल रही है। ऐसे में बिहार के कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को के हवाले से इस तरह की खबर भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई अध्यक्ष जो है वो बिहार से बाहर का होना चाहिए। और ऐसे में महाराष्ट्र के जो कपिल पाटिल हैं
जेडीयू के मजबूत नेताओं में शुमार किए जाते हैं, गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं और भी तमाम तरह से पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नजर आए हैं। उनको अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा इसलिए दिनेश सामने आ रही है कि बिहार का कोई भी कह सकते हैं गुट यहां पर अलग रुख दिखाता हुआ नजर ना आ जाए जेडीयू के हवाले से, क्योंकि अगर जेडीयू बिहार से किसी शख्स को, नेता को अगर अध्यक्ष चुनती है तो आपस में बगावती सुर हो सकते हैं, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर भले ही एक धड़ा ये कह रहा हो कि भाई उनको पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो इसको लेकर भी कोई बहुत खुश नजर नहीं आता। और ऐसे में केसी त्यागी का एंगल सामने आना बताता है कि जेडीयू के अंदर खाने में आपस में कोई बड़ा मनमुटाव चलता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू अंदर खाने में मनमुटाव देखने को मिल रहा है। केसी त्यागी को लेकर, कुछ अन्य राजनेताओं को लेकर पार्टी में असंतोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार आखिरकार पार्टी को कैसे बचाएंगे, ये भी बड़ी चुनौती इस 2026 में उनके सामने होने वाली है। सर, इस तरीके की सिर्फ टव्वल की स्थिति जेडीयू में यदि बनी रही तो आखिरकार क्या बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है? कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राजनीतिक सहयोग तो मांगा है जेडीयू से और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्हें ऑफर कर दी है, लेकिन जो सीन हमने महाराष्ट्र में देखा कि इनको कुछ वक्त तक मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए, उसके बाद बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। सीटें ज्यादा है बीजेपी के पास बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी में ये असंतोष जो फैल रहा है, ये कितना बड़ा डेंट दे सकता है? देखिए, एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है और उसमें भी जेडीयू के कितने विधायक इसमें शामिल होंगे, बीजेपी के कितने लोग इसमें शामिल होंगे, इसको लेकर भी चर्चा बीते दिनों नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच में होती हुई नजर आई। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी है दिनेश, वो यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि अंदर खाने की बात करें जेडीयू की तो कई नेता ऐसे हैं जो आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कोई और स्थिति बन सकती है क्या, तो ये भी एक समय खूब बातें की जा रही थी कि बीजेपी जो है जेडीयू का इस्तेमाल कर रही है और यहाँ पर ललन सिंह जो है वो एक अलग भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो पार्टी के अंदर एक अलग गुट भी बनाते हुए नजर आ जाए। और ये बात जो है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कही कि बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल बिहार के अंदर करती हुई दिखाई पड़ रही। अब ऐसे में ललन सिंह क्या किसी बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ सकते हैं? क्या ललन सिंह को लेकर बीजेपी की योजना बना सकती है? और क्या अगर बीजेपी ये देख रही है कि अगर जेडीयू के अंदर कोई स्थिति ऐसी बनी जहां पर असंतोष उभरता हुआ दिखाई पड़ा, तो क्या वो एक गुट बीजेपी के साथ जाकर शामिल हो सकता है क्या? क्योंकि ललन सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने भी ये तक कह दिया था कि इनके कहने पर बीजेपी से हमने अपना जो गठबंधन था वो अलग किया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने में जरूर जो स्थिति है कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। और यहाँ पर अगर आपस में कोई फूट वाली स्थिति उत्पन्न होती है, कोई बागी सुर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि केसी त्यागी का नाम उभर कर सामने आना, लगातार लिया जाना, ये संदेश जरूर दे रहा है कि अंदर खाने में जो स्थिति है कोई बहुत संतोषजनक नहीं है। और हो सकता है कि जेडीयू के अंदर कोई बड़ी बगावत आने वाले दिनों में होती हुई दिखाई पड़ जाए। उसका सबसे बड़ा नमूना महाराष्ट्र से अध्यक्ष का बनाया जाना या बनने की खबरें आना ये बताता है कि बिहार जेडीयू के अंदर बहुत कुछ संतोषजनक नहीं है, बहुत कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिहार जेडीयू में संतोषजनक स्थिति नजर नहीं आ रही है। सवाल ये भी है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच जो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से भारत रत्न की मांग की है, ऐसे में जीतन राम मांझी का ये सियासी कदम क्या उन्हें बिहार में जेडीयू का समर्थन पाने के लिए एक कदम उठाया गया है? कि ये राजनीतिक रणनीति चल रही है? और जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है हाल ही में, जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम राज्यसभा का कोटा न मिलने पर गठबंधन छोड़ देना चाहेंगे, तो आखिरकार नीतीश कुमार के नजदीक आने और उनके लिए भारत रत्न की सिफारिश करना आखिरकार किस तरीके से देखने को मिलेगा? अमन जी, जिस तरीके से ये पूरा एक नैरेटिव चल रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए, जीतन राम मांझी ने इसका समर्थन किया है। भारत रत्न देना नीतीश कुमार को, आखिरकार एनडीए के नीतीश कुमार के सहयोगी दलों की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, भारत रत्न देने की बात जिस तरह केसी त्यागी ने भी कही और भी तमाम लोग ये बात कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी इसको लेकर जेडीयू की तरफ से कोई बहुत रुख साफ नहीं है, बल्कि केसी त्यागी जिन्होंने इस बात को लेकर कहा है उन्हीं की आलोचना खुद जेडीयू की तरफ से की जा रही है। यानी कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है और जो केसी त्यागी कह रहे हैं ये उनकी मनगढ़ंत बातें, इससे जेडीयू का कोई सरोकार नहीं
नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो जेडीयू की तरफ से भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। अब जितना मांझी का जिक्र आपने कर दिया है, तमाम और नेताओं का जिक्र आप करते हैं, तो जाहिर बात है कि हर कोई चाहेगा कि भाई नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है, 10 बार के मुख्यमंत्री हैं, एक मजबूत नेता के तौर पर बिहार के देखे जाते हैं, तो बिल्कुल अगर ये बात निकली है तो कोई भी इसका विरोध क्यों करेगा। महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है। और जब नीतीश कुमार की बात आएगी तो फिर लालू यादव का भी नाम आ सकता है, कुछ और चेहरों का नाम सामने आ सकता है। तो फिलहाल अभी इसको लेकर जो स्थिति है कोई बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये जरूर मानिए कि अब यहां से नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न देने की बात चली है तो ये बात बहुत दूर तक जाने वाली है, क्योंकि जेडीयू का खेमा भले ही खुलकर सामने ना आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक माहौल बनता हुआ जरूर दिखाई पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जीवित व्यक्तियों को भारत रत्न नहीं दिया गया। ढेरों एग्जाम्पल देखेंगे, चाहे नेहरू जी की बात करें या जो है और नेताओं की बात करें, कई नेताओं को जीवित रहने के दौरान ही भारत रत्न दिया गया है। तो ऐसे में ये संभावना अगर बन रही है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्या वाकई में जेडीयू की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने आएगा, ये देखने वाली बात होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी अभी इस मसले के ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया है। बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं आई है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति में आगामी वक्त के सियासी समीकरण क्या बदलते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।